मौज मस्ती बहुत हुई, अब पढ़ाई की बारी। मुल्क भर में कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। 7 माह से तदरीसी अमल का आगाज। 23 सितंबर को छुट्टी। 7वीं और 8वीं क्लासेस भी लगेगी। 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस में भी तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तालीमी इदारों में एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजने की हिदायत। खांसी या बीमारी की अलामत जाहिर होने पर बच्चों को स्कूल हरगिज न भेजा जाए। बच्चों के हाथ मिलाने और झूला झूलने पर पाबंदी आयद होगी। इंतजामिया इसको थोड़ी सी सख्ती करे तो अल्लाह खैर करेगा। हम अपने बच्चों को स्कूल्स की दी हुई जो एसओपीज़ हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम इनको यहाँ पर भेजेंगे। हमें बहुत खुशी है कि फिर से तालीमी अदारे खुल रहे हैं। यहाँ के बच्चों को जो कुछ पढ़ा था वो भी भूल गए घर में बैठ के। ये तो हमारे लिए टेंशन थी बहुत ज़्यादा। तालीमी सरगर्मियों की बहाली खुशाएं। एसओपीज पर अमल दरामद स्कूल इंतजामिया और वालदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वालदैन कहते हैं तालीम का बहुत हर्ज हुआ, अब स्कूल खुलने चाहिए। मुल्क भर में कोरोना का मुकम्मल खात्मा न हो सका। मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 404 नए केस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 5774 रह गई। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 178 नए केसेस रिपोर्ट। 16 मरीज सामने आने पर रिफा यूनिवर्सिटी सील। लाहौर के शेख जैद अस्पताल में 9 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो गए। जिनसी दरिंदों को नकेल डालने का मिशन। हुकूमत ने सख्त कानून साजी का फैसला कर लिया। फैसल वापडा ड्राफ्ट तैयार करके असेंबली में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी पर टिकाना चाहिए। सानहा मोटरवे की गिरफ्तार मुलजिम शफकत को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम शफकत ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। डीएनए भी मैच। मुलजिम को वक़ारुल हसन और अब्बास की निशानदही पर दीपालपुर से पकड़ा गया। केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब भी गिरफ्तार न हो सका। सानहा मोटरवे के मुलजिमान आदि मुलजिम शफकत बहावल नगर से आया। खातून की कार की रेकी की निशे में खुद मुलजिमान ने खातून को सड़क से नीचे चलने को कहा। इन कार पर बच्चों को निशाना बनाने की धमकी दी, जिस पर खातून नीचे चली गई। दौरान तफ्तीश मुलजिम शफकत के सनसनीखेज इंकशाफात मरकजी मुलजिम आबिद के ठिकाने भी बता दिए। मोटरवे वाक़े की कौमी असम्बली में भी गूंज। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी समेत CCPO को बयान पर आड़े हाथों लिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ऐवान में जवाबी वार किए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खामियां बरकरार। साबिक डिप्टी कमिश्नर का मोटरवे हुकाम को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। मोटरवे पर पुलिस की तैनाती का भी जिक्र लिखा गया है। मुल्क भर में जिनसी दरिंदे बेलगाम। आज फिर इंसान नुमा भेड़ियों ने 7 नन्ही कलियों को मसल डाला। मुल्तान शुजाबाद में 12 साल की लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। दीपालपुर और पाकपतन में बच्चियों के साथ ज्यादती की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। सियालकोट और संबड़ियाल में 7 साल के बच्चे से ज्यादती के मुलजिम पकड़े गए। कौम के मुस्तकबिल के मेहमानों के साथ ज्यादती और कत्ल के मुजरिमान कानून के कटहरे में आ गए। दुनिया में 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल के 2 मुकदमात में मुलव्वस मुजरिम सुहेल को अदालत ने 6 बार सजाए मौत, 2 बार उम्र कैद और 64 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। कराची ईसा नगरी में मरवा ज्यादती और कत्ल केस के 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन के ताउन से मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को CPAC में मुलाजमतें मिलें।
पाकिस्तान रेलवे का ML1 मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। अगला मरहला इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ज़िल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन के लिए विजन वाज़ेह है। खित्ते में दीरपा अमन, तरक्की, इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब से गहरे और बिरादराना मरासिम हैं। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद फरोग देने के अज़्म का भी इजहार। अफगानिस्तान में अमन के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि आइंदा साल के पहले 3 माह में अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़ सकती है। अलकायदा से ताल्लुक तोड़ने, मुज़ाकरात में संजीदगी और किसी बैरूनी ताकत को अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करने पर मुकम्मल इनखला का इंदिया दे दिया। Well, that sounded nice, and that was timed beautifully by Joe Root. So well, he's going to pick up a lovely. और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त देकर पहले मैच का बदला ले लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।